हेलो दोस्तों, मैं विकास यादव आपके अपने बीपीएस क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज मैं अध्याय 3 का पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूं। इसमें 2024 में एक 6 अंक का प्रश्न आया हुआ है जो बहुत ही आसान है। इसको आइए समझते हैं। प्रश्न है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेज़ों का मूल्य 520 है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमको एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपया तथा एक मेज का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य रुपये x है तथा एक मेज का मूल्य रुपये y है। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार सबसे पहले हमको लिखना होगा। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेज़ों का मूल्य 360 है, अर्थात 4 को कुर्सी का मूल्य और 7 मेज का मूल्य निकाल के दोनों को जोड़े तो वह 360 के बराबर आएगा। तो एक कुर्सी का मूल्य x है, रुपया है, तो 4 कुर्सी का मूल्य 4x होगा, प्लस एक मेज का मूल्य y रुपया है, तो यहाँ पर 7 मेज का मूल्य होगा 7y बराबर 360। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। पुनः आगे कह रहा है, 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है। तो 6 कुर्सी अर्थात उसका मूल्य 6x हो जाएगा और 10 मेज अर्थात 10 मेज का मूल्य जो है 10y और दोनों का योग जो है 520 दिया है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करके हम x और y का मान प्राप्त करेंगे। x का मान हमको कुर्सी का मूल्य बताएगा और y का मान जो है मेज का मूल्य बताएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से तो इसमें हम लोग अगर y वाले को काटना चाहते हैं तो y का गुणांक दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, y का गुणांक यहाँ पर 10 है। इसमें हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें जो है हमको 7 का गुणा करना पड़ेगा। 10 का गुणा करेंगे 10 चौक को 40x, 10 सत्ते 70y, 10 का गुणा करेंगे तो यह 3600 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 ही रहने देते हैं। 7 का गुणा 7 छक्के 42x, 7 दहा में 70y और इसमें 7 का गुणा 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 को 4, 7 पचे 35 और 1 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। घटाते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। 70y से 70y जो है कट जाएगा। 42 में से 40 जाएगा, माइनस का 2x बचेगा और 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 और 3 में से 3 जाएगा 0 और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। x बराबर आएगा 40/2। इसको काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 20। x का मान कितना आया, 20 आया। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 तथा चाहे 2 में रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चाहे इतना बड़ा आप नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से छोटा सा कथन। तो समीकरण 1 है 4x प्लस 7y बराबर 360। 4x का मान आया हुआ है 20। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 प्लस 7y बराबर 360। 4 का गुणा 20 में करेंगे, 4 20 से 80 होता है, प्लस 7y बराबर हो जाएगा 360। 7y बराबर 360 माइनस 80, 7y बराबर 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से 8 को घटाएंगे 8 बचेगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 शून्य शून्य, y बराबर आ जाएगा 40। अंत में लिख सकते हैं हम लोग, अतः एक कुर्सी का मूल्य
रुपये 20 है तथा एक मेज का मूल्य रुपये 40 है। तो एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये आ गया, एक मेज का मूल्य 40 रुपये। आंसर चेक करना चाहते हैं तो हम लोग समीकरण 1 या 2 में x और y का मान रख के आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए चाहे ऐसे यहाँ पर 4 कुर्सी का मूल्य 4 गुणे 20 प्लस 7 मेज का मूल्य 7 गुणे 40, तो 20 चौको 80 और 40 सत्ते 280, दोनों को जोड़ेंगे तो 360 आ जा रहा है। पहला कथन यही कह रहा था। इस प्रकार से हम लोग आंसर चेक कर सकते हैं और हमारा आंसर सही है। यहाँ पर देखेंगे तो एक कुर्सी का मूल्य बहुत कम है 20 रुपया और एक मेज का मूल्य जो है 40 रुपया है। इस प्रकार से अगर बाज़ार में कुर्सी और मेज मिलने लग जाए तो सब लोग अपने घर पे कुर्सी और मेज का ढेर लगा देंगे। चलिए ये बातें सब छोड़ते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये प्रश्न भी 2024 में 4 अंक का आया हुआ है। इस प्रश्न में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस 0.7। तो इसमें दशमलव को सबसे पहले हम लोग हटा लेते हैं और दशमलव को हटाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं प्लस 3y और इसमें 10 का गुणा करेंगे 13, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 5y और 10 का गुणा करेंगे तो -7, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इस समीकरण में अगर हम लोग y वाले को विलुप्त करना चाहते हैं तो y का गुणांक समान होना चाहिए। यहाँ पर y का गुणांक 3 है और y का गुणांक यहाँ पर 5, तो 3 और 5 का लौसा लेंगे 15 आएगा। इसको भी 15 हमको बनाना पड़ेगा, इसको भी 15। इसको 15 बनाने के लिए इसमें 5 का गुणा करना चाहिए और इसको 15 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10x, 5 3 15y बराबर 5 का गुणा 13 में 65 आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 रहने देते हैं। इसमें 3 का गुणा 3 चौको 12x, 3 पचे 15y, 3 सते 21, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 को उतार लेते हैं। 10x प्लस 15y बराबर 65, समीकरण नंबर 1 हो गया। 12x माइनस 15y बराबर -21, समीकरण नंबर 2। 15y से 15y जो है कट जाएगा, 10 और 12 को जोड़ेंगे 22x आएगा। यहाँ पर 65 में से 21 को घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 22 से कम 22 होता है, 22 दूनी 44, x बराबर 2। x का मान आ गया 2। x का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है? यही समीकरण 1 है। 10x प्लस 15y, चाहे उसको लिख लेते हैं ऊपर वाला और आसान रहेगा। 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। यक्स का मान कितना आया हुआ है? यक्स का मान 2, वही मान इसमें रखेंगे। 2 गुणे 2 प्लस 3y बराबर 13। 2 दूनी होता है 4 प्लस 3y बराबर 13। 3y बराबर 13 माइनस 4, 3y बराबर 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? हाँ 9 बचेगा। 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, y बराबर 3, समीकरण हो गया। लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। y बराबर कितना लिखेंगे? 3। x बराबर 2 तथा y बराबर 3 इस समीकरण के हल हैं। इस समीकरण के हल हैं। तो जब भी अगर दशमलव आया है तो दशमलव को गुणा करके हम लोग हटा लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 10 का गुणा करके इस दशमलव को हटा लिया और समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसी तरीके से हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहिए और बोर्ड से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाते रहिए। इसको कॉपी में आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखकर कॉपी में नहीं उतारते हैं, जिससे आप फिर भूल जाएंगे। आपको पुनः इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आपका समय जो है बर्बाद होगा।
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।